स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 का नेक्स्ट टॉपिक अबाउट मार्केटिंग, जो कि है मार्केटिंग मिक्स। अभी तक हमने डिस्कस किया है मार्केटिंग चैनल्स के बारे में, मार्केटिंग अप्रोचेस, मार्केटिंग कंसेप्ट, एंड द फोर्थ थिंग अबाउट मार्केटिंग इज व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि मार्केटिंग को यूज़ करने में ये टूल यूज़ होता है, मार्केटिंग को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हमें ये टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो उन सब टूल्स टेक्निक्स को जब हम मिला के एक बात करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस किस जोन में हमें जाना पड़ता है मार्केटिंग को करने के लिए, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए मार्केटिंग को परफेक्ट करने के लिए, वो सब बातें हम किस में डिस्कस करेंगे, मार्केटिंग मिक्स में। राइट स्टूडेंट्स, अब लास्ट हमने जो सेशन डिस्कस किया था, इवन ऑन द टॉप आपको दिखेगा, दिस वाज अबाउट मार्केटिंग अप्रोचेस। मार्केटिंग अप्रोच में था कि हर बिजनेसमैन एक अप्रोच लेकर चलता है जब उन्हें मार्केटिंग करनी है, जब उन्हें मार्केट पर्टिकुलर एक मार्केटिंग में अपने आप को बेस्ट दिखाना है, ग्रोथ करनी है, तो वो एक अप्रोच के साथ चलते हैं। सेम वे मार्केटिंग मिक्स में ये होता है कि एक बिजनेसमैन को किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए एक मार्केटिंग के अचीवमेंट या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो दिस इज योर first session of this marketing mix. I have divided this topic in 2 sessions. Second session में हम रेस्ट जितने भी पर्टिकुलर थीम्स या मिक्स रह जाएंगे उनको डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने हैं ओनली 3 टॉप मिक्सेस। तो सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है ना। ये कंसेप्ट इतना यूज में आ रहा है आजकल, हर आपको पर्टिकुलर फर्म में जाके देखने को मिलेगा कि मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स का क्या सीन है। तो इसका मतलब भी जानना ज़रूरी है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, हाँ जी बोलिए, तो आपको पता होना चाहिए ये एक ऐसे कंसेप्ट है, ऐसा टर्म है जो कि उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके जोड़ा जाता है। जैसे हम जो भी टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसेस यूज़ करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, अपने सामान की मार्केटिंग फैलाने के लिए, उन सबको जब क्लब करके, कंबाइन करके, कलेक्ट करके एक टर्म निकल के आती है, उसको बोलते हैं हम मार्केटिंग मिक्स। राइट स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, ये मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये हमारे प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, मतलब हमारे प्रोडक्ट को एक वो स्थान प्राप्त करवाने में हेल्प करती है जो कि सेल के टाइम में एट द राइट टाइम, प्लेस, प्राइस पर्टिकुलर पर्सन को पता हो कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है। जो ये मार्केटिंग मिक्स होता है ये बिल्ट अराउंड 4 कोर कंपोनेंट्स। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो मार्केटिंग मिक्स में सिर्फ 4 एलिमेंट्स होते थे। कौन कौन से? प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सबको पता है, ये ऑल ऑफ यू नो, हम यही पढ़ते आ रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बट एज द टाइम हैज इवोल्व, एज द इन्वायरमेंट हैज चेंज्ड, इतनी सारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए हैं, तो मार्केटिंग मैनेजर्स ने बिजनेसेस में स्टडी किया कि देर आर अदर 3 P's ऑल्सो रिमेनिंग, जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। इट्स अबाउट पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ठीक है, इनके बारे में जब हम जानेंगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा। नाउ यू आर गेटिंग मोर एक्साइटेड कि इनके बारे में क्या है, तो ये हम सब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट मिक्स, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट के बिना तो देखिए मार्केट आप कर नहीं पाओगे। आपके हाथ में जब कोई सामान ही नहीं है, क्या बेचने जाओगे आप मार्केट में? सो यू शुड हैव अ प्रोडक्ट दैट इज परफेक्ट इन ऑल द काइंड्स। जो एक कस्टमर को चाहिए आपके हाथ में वही चीज़ है, तो आपका सामान खरीदने से कोई पीछे नहीं हटेगा। आप अपने सामान को बेचोगे ही बेचोगे, उसकी खुद ब खुद डिमांड बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या एक बिजनेसमैन को ध्यान में रखना चाहिए और प्रोडक्ट के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। मार्केट में अगर आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल है तो समझिए आप सक्सेसफुल है, क्योंकि आप हर जगह नहीं जाते, आपका सामान बोलता है। राइट, आप कैसा सामान मार्केट में दे रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। जैसे टाटाज हैं, टाटा का सामान आता है, आप पता होता है दैट दिस इज द परफेक्ट थिंग। रिलायंस मार्केट, रिलायंस ट्रेंड्स आ रहा है आजकल, इसका सामान है। तो ब्रांड से रिलेटेड अगर आप सामान खरीदते हैं आपको लगता है यस इट इज परफेक्ट, है ना। सो अ प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी। तो यहाँ प्रोडक्ट में सर्विसेज भी इंक्लूड है डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो सर्विसेज को हम स्पेशल अदर मेंशन नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोडक्ट में ही इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वो यूजेबल थिंग है। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल आइटम होता है जो कि क्रिएट किया जाता है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की एक नीड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्मॉल एग्जांपल दिया है, दिस इज बल्ब, किसी के लिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। सो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज या फिर गुड्स हो सकता है। हमें पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर थिंग की नेसेसिटी हो जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करनी चाहिए बिजनेसमैन को कि मार्केट में हम ऐसा क्या प्रोडक्ट निकालें जिसकी डिमांड एकदम इतनी ज़्यादा है और क्रूशियल है कि वो फ्लरिश करेगा ही करेगा। तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले वो कई स्टेजेस से गुजरता है,
राइट स्टूडेंट्स, क्या क्या है? दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, दैट ग्रोथ, मेच्योरिटी, सेल्स, डिक्लाइन। सबसे पहले आपका जैसे प्रोडक्ट है वो थोड़ी ग्रोथ करेगा, फिर वो एक पीक पर पहुंचता है ना, ये जो पीक होती है, और इस पीक पे पहुंचने के बाद एक डिक्लाइन स्टेज आती है, राइट? सो दिस पीक इज मेच्योरिटी, दिस इज ग्रोथ एंड दिस इज डिक्लाइन, राइट? तो इट इज़ क्रूशियल फॉर मार्केटियर्स कि वो कॉन्टीन्यूसली इनोवेट करते रहें, क्योंकि एक सामान बार बार पर्टिकुलर पर्सन उसको यूज़ करेगा ही नहीं करेगा अगर वो नेसेसिटी नहीं है। तो आपको अपने प्रोडक्ट में ऐसी इनोवेशन लानी चाहिए कि वो डिक्लाइन स्टेज पे पहुंचे ही ना, उसमें इतनी इनोवेशन हो कि उसको यूज़ करने पे कस्टमर उससे इतना बंध जाए कि उसी को यूज़ करेगा, राइट? सो स्पेशली जब सेल डिक्लाइन फेस आता है, वहां पर मेजर जरूरत है इस स्टेज पे आने के बाद एकदम से इनोवेशन कीजिए, ताकि आप बॉटम पे ना जाएं, अपवर्ड्स ही रहें। सो द प्रोडक्ट शुड क्रिएट अ यूनिक इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर, सेटिंग इट अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर से आपका एक फेस ऑफ होना चाहिए, राइट? आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से एकदम मार्केट में compete कर पाए और बेस्ट निकल कर आए। देन वी हैव नेक्स्ट मिक्स, प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया कंसीडर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया वो चाहती है कि हमें प्रोडक्ट भी अच्छा मिल जाए और प्राइस भी उसका ठीक ठाक हो। तो प्राइस इज वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। इट इज द अमाउंट जो कि कस्टमर पे करता है टू इंजॉय द प्रोडक्ट या सर्विसेज आप कैसी लो, आप उसके लिए पे करना चाहते हो। अगर आपको ये लगता है ये प्रोडक्ट इतना बेनिफिशियल है, इसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं होगा, तो उसके लिए वो थोड़ा ज़्यादा भी पे कर देगा। लेकिन अगर उसको किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट नजर आ रहा है मार्केट में, भाई ये तो बहुत महंगा है, मैं दूसरा ही ना यूज कर लूँ, तो आपको अपने प्रोडक्ट का फिर प्राइस कम ही रखना चाहिए। सो प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो होती है वो बहुत अफेक्ट करती है कंपनी के सर्वाइवल को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को। अब आप मार्केट में सपोज करिए आप लेकर आते हैं हैंड बैग्स, ठीक है? हैंडबैग को आप एकदम से लेकर आ रहे हो इतनी ज़्यादा अमाउंट में, इन थाउजेंड्स और 10,000 अबव, 12,000 अबव, क्यों खरीदेगा कोई? उनको पता है हमारे पास और ऑप्शंस हैं, राइट? सो इवन माइनर प्राइस एडजस्टमेंट जो भी होती है, आप थोड़ा सा भी बढ़ाओगे उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है आपकी ग्रोथ पे, आपकी डिमांड पे, आपकी सेल्स पे। सो फैक्टर्स टू कंसीडर, जब आपको कंसीडर करना चाहिए कि आपको आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना चाहिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखना कि कॉम्पिटिटर का प्राइस कैसा चल रहा है। अगर कॉम्पिटिटर कम प्राइस में दे रहा है तो आप भी कम रखिए, ज़्यादा रखोगे तो कोई आएगा ही नहीं आपका सामान खरीदने। लिस्ट प्राइस करके देखिए, कस्टमर की लोकेशन देखिए कि वो कहाँ पर सेटल्ड है, डिस्काउंट्स दीजिए, टर्म ऑफ सेल्स देखिए क्या टर्म्स ऑफ सेल्स है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो प्राइस मिक्स में रहते हैं। नाउ वी हैव फॉर टुडे सेशन द लास्ट मिक्स। इसके बाद प्रमोशन मिक्स से जो भी फर्दर रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आज का इस सेशन में लास्ट हमारा मिक्स रहेगा प्लेस मिक्स। प्लेस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर पर्सन को कहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, कितना एक्सेसिबल है, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लेस को ध्यान में रख के अपने प्रोडक्ट को दीजिए, जैसे अ प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर और कपड़ा है, जैसे क्लोथ मार्केट मेनली कहाँ पर है? सूरत में। अब सूरत पे सपोज करो सारी पब्लिक सूरत ही पहुँच जाएगी सामान लेने? नो, अपने प्लेस मिक्स को स्टडी कीजिए कि हमें क्लोथ को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है। होलसेलर, रिटेलर्स, हमने पढ़ा है ना चैनल के बारे में, यू ऑल नो। द वेरी लास्ट सेशन जाइए ऑन द टॉप, मैंने ये आपको सेशन दे दिया, मार्केटिंग चैनल्स के बारे में पढ़िए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या ऐसे पर्टिकुलर वेज हैं या पर्टिकुलर चैनल है जो कि एक मार्केटियर अडॉप्ट कर सकता है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक अल्टीमेट पहुँचाने के लिए। सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मार्केटिंग मिक्स में बहुत एसेंशियल होता है। प्रोडक्ट शुड बी पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लोकेशन जो कि ईजिली एक्सेसिबल हो एक पर्सन के लिए, उसको माइनर सा प्रोडक्ट लेने के लिए इतनी दूर ना जाना पड़े। सो हमेशा आप पहले देखिए कि यहाँ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किस टाइप के डेमोग्राफी को स्टडी कीजिए, किस तरीके के यहाँ पर बायर्स हैं, उन बायर्स को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाइए। Right students, so this is very very important. With this we have discussed the marketing mix 3 components, and the rest we are going to discuss in next session. Till then, keep watching, keep sharing. I hope you are enjoying. You can share your views through comments or email us. Thank you.